India में 75 crore people have PAN cards, out of which only 8 crore people approximately file returns. देखिए अभी लिमिट थी 7 लाख रुपए की, 7 लाख का कोई टैक्स नहीं, तो हर रिटर्न 7 लाख। अब नेक्स्ट ईयर से लिमिट होने वाली है 12 लाख। तो आप देखना इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ने वाली है। आजकल इनकम टैक्स से आप कुछ छुपा नहीं सकते। AIS हाँ करेक्ट। देखो एवरीथिंग इज लिंक विद पैन कार्ड, पैन कार्ड इज लिंक विद आधार कार्ड, जो पासपोर्ट इज लिंक विद बोथ। सो आप देखिए कहीं हर चीज एवरीथिंग इज लिंक्ड। आजकल के एआई का जमाने में तो इनकम टैक्स वाले तो एआई यूज कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि अथॉरिटीज नहीं यूज कर रही हैं। कौन से ऐसे सेक्शंस हैं, डिडक्शंस हैं या बेनिफिट्स हैं, क्रेडिट्स हैं जो इनकम टैक्स देता है? आई हाईली रिकमेंड कि इंश्योरेंस होना चाहिए, सेविंग अभी भी होनी चाहिए। सिर्फ टैक्स प्लानिंग के लिए सेविंग नहीं करनी है। लोग बहुत कंप्लेन कर रहे थे कि ये जो नया AIS फीचर आया है, नया रिजीम आया है, बेसिकली ये सारे लूप होल्स को ट्रैक करने के लिए है। मेरा हमेशा ये सोचना है कि एआई विल ब्रिंग मोर इनोवेशंस। टैक्स लॉज की जो लिटरेसी है वो कॉमन मैन के पास बहुत कम है। 90% आईटीआर, 90-95% आईटीआर आज भी डिजिटल ही होती है। क्या फाइनेंशियल मिस्टेक्स हैं जो एक इन्वेस्टर या ट्रेडर करता है जिससे उसको टैक्स बहुत हैवी पड़ सकता है? But now you can buy the house in company name. So what else you want? नमस्कार, मैं हूँ गरिमा and I welcome you all to my show, The Garima Kaushal Show. I would like to thank each one of you who has come on my channel and watched my shorts, videos and the podcast. इस चैनल पे मैं बहुत लोगों को ये अभी बताना चाहूँगी कि मैं पर्सनली एक 17 साल का एक्सपीरियंस कैरी करती हूँ पर्सनल फाइनेंस एंड एडवाइजरी का। बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि मैंने बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को एक वेल्थ बिल्डिंग में हेल्प किया है, और जब उन लोगों के साथ मैं एक कंसल्टेंसी करती थी तो इतने क्वेश्चंस और इतने डाउट्स आते थे, तो उनको आंसर करते करते मैंने बहुत इवॉल्व किया और बहुत सीखा। ड्यूरिंग दैट जर्नी आई रियलाइज्ड कि जब मेरे क्लाइंट्स जो मुझसे वन ऑन वन कनेक्ट करते हैं और उनको मैं इतने सोल्यूशंस प्रोवाइड करा सकती हूँ, तो आई हैव द कैपेबिलिटी टू गिव आंसर्स टू अ लॉट ऑफ पीपल हु वुड लिसन टू मी ऑन माई चैनल. So that is why I got lucky enough to start my podcast. I really, really thank each one of you to watch and follow my page. आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग और किस टाइप का कंटेंट सुनना चाहते हैं तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग दोज गेस्ट ऑन द शो हु विल ब्रिंग द एक्सपर्टीज फॉर यू. Today, I am sharing a very important topic. On my channel, we have so far spoken a lot about savings, wealth, and creation of fortunes. लेकिन इन सारे टॉपिक्स के साथ एक जो बहुत बड़ा एलिमेंट है जो अनटच रह जाता है, विच इज़ कॉल्ड एज टैक्सेस. Yes, the word which makes a lot of people uncomfortable because of the complexity of its nature. Why taxes? हम इनकम कमाते हैं, हम सेव करते हैं और हम खर्चा करते हैं. हम टैक्स क्यों दें सरकार को? आई नो अ लॉट ऑफ पीपल डजंट नो दैट कि इंडिया में 75 करोड़ पीपल हैव पैन कार्ड्स, out of which only 8 crore people approximately file returns. And in those 8 crore people, hardly 2.7 or 3 crore people pay income tax, which is not even 6 to 7% of income earning group. इतनी बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री होने के बाद सिर्फ इतना सा इनकम टैक्स, तो ये लोड तो थोड़ा सा अनबायस्ड है. टुडे वी हैव विद अस अ renowned CA who can give answers to all our questions, who hails from Bhopal, Madhya Pradesh, has many branches pan-India and has an expertise of managing big portfolio close to 2,500 crore taxes he has saved for his clients, business houses and individuals. He is Mr. Pankaj Himthani. Thank you so much. Welcome to our show, sir. Thank you so much, ma'am, for inviting. I would like you to introduce yourself in a very brief manner कि आपकी expertise, because you don't look so old enough कि आपने इतने सारे business houses को और इतने individuals को help किया है. तो आप एक established CA हैं, इतनी सारी branches hold करते हैं. थोड़ा सा अपना brief देके फिर हम अपनी conversation को आगे लेके जाते हैं. So मैं basically I'm a CA Pankaj Amthani. I have been into this. So मैंने अपनी जर्नी ऐसे स्टार्ट की थी 2008 में. मैंने स्टॉक मार्केट में आया था मैं थ्रू आर्टिकलशिप में मैं सीए को बेसिकली आर्टिकलशिप करना होता है 3 साल के लिए. तो मैंने वहाँ पे पीडब्ल्यूसी मुंबई में गया था आर्टिकलशिप करने. तो वहाँ पे पता चला कि स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं. उस टाइम पे मेरे पास 2 स्टॉक होते थे आईसीआईसीआई, मतलब बैंक अकाउंट थे आईसीआईसीआई और एसबीआई में. तो दोनों के लेमन क्राइसिस आए हुए थे. तो मैंने उस टाइम पे इन्वेस्ट किया 50,000 दोनों में, और विद इन 6 मंथ वो 3 गुना हो गया पैसे. मैंने सही बिजनेस है ये तो.
मतलब इतना ईज़ी, मतलब इतना ईज़ी कैसे हो सकता? तो मेरे बोला यही करना है मेरे को। तो फिर वैसे ही अपनी जर्नी स्टार्ट हुई स्टॉक मार्केट में, और हमने फिर मेरा इवेंचुअली 2012 में मेरा सीए हुआ। फिर मैंने बजाज फाइनेंस में जॉब करी फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। ओके। वहाँ पे मैंने अपना सीखा, कुछ किया, तो आई वाज़ हेडिंग पोर्टफोलियो फॉर, वहाँ पे मैंने पोर्टफोलियो हेड करता था, मॉर्गेजेस देखता था वहाँ पे। ओके। तो उसके पॉलिसीज़ बनाना ये सब देखता था, और देन आई स्टार्ट 2018-19 आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस, एंड देन eventually it grows and this thing. So now currently we are looking catering तो स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स हो गए, या बिजनेस हाउसेज हो गए, कॉर्पोरेट, टू लीगली सेव टैक्सेस। प्लस बिकॉज सबको एक सबको दिमाग में एक ये है कि मैं क्यों टैक्स दूं, जो आप भी अभी आपको भी लगेगा कि मैं क्यों टैक्स दूं, मतलब बिल्कुल। वाई शुड आई बी पेइंग टैक्स। तो उसका एक सबसे ब्रीफ में आंसर ये है कि आप टैक्स देते हैं तो आप सरकार चलती है उससे। देखिए, सरकार को अगर आज आपको बेसिकली टैक्स भरते हैं, तो इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था उसके पैसे फंडेड हुई, यस। लेट्स से। प्लस अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना है, या कोई भी आपको किसी भी टाइप की सर्विसेज चाहिए, तो वो टैक्स के पैसों से ही होता है। अब आप छोटा आदमी भी टैक्स पे कर रहा है, दैट इज द फॉर्म ऑफ जीएसटी। जैसे आप अगर बिस्किट खा रहे हैं या लेट्स से कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें आप जीएसटी पे कर रहे हैं। दैट्स अ डिफरेंट, दैट कंसिडर टू इनडायरेक्ट टैक्सेशन। यस। एक डायरेक्ट टैक्सेशन, आप जितना पैसा बना रहे हैं, प्रॉफिट कर, उसको डायरेक्ट टैक्सेशन, इनकम टैक्स जो देते हैं हम लोग। ठीक है। अब होता क्या है कि लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स तो पता ही नहीं चलता है, जीएसटी पता ही नहीं चलता है आपको, तो आप तो कॉस्ट में ही समझते हैं कि वो कॉस्ट ही है, राइट? यस। बट डायरेक्ट टैक्सेशन में जो अकाउंट से डेबिट होता है, वो बोलते हैं कि यार मतलब क्यों देना क्यों है? देना है ना। हाँ। और जो टीडीएस कट के पैसा आता है वो ठीक है, वो मेरे जब मेरे पास कुछ क्लाइंट्स हैं, वो बोलते हैं जो टीडीएस कट के आया वो मेरा पैसा है पूरा। अब उसके उसके ऊपर ऊपर नहीं दूंगा, मैं नहीं नहीं दूंगा, सही बात दूंगा। है। और कहीं कहीं पे टीडीएस नहीं कटता है, तो उनको जेब से देने बोला, यार नहीं यार, मतलब कैसे दूं, मैं कैसे दूं, क्या करूं, कैसे करूं। सो साइकोलॉजिकली वाइज पैसे देना, इट्स मतलब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैं क्यों दूं, क्या करें, बट रियली बिलीव में इकोनॉमी डेवलप ही उससे होती है। आज डेवलपमेंट का करें, देखिए अगर आज बात करेंगे सरकार गवर्नमेंट का, अगर आप वैसे बात करेंगे तो आपके जो भी योजनाएं हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पीएम लगाए, इतनी सारी सेक्टर्स में, हाउसिंग सेक्टर्स में, इंफ्रा में, या मैन्युफैक्चरिंग में जो ग्रोथ दे रहे हैं, या जो लोग उनको पुश दे रहे हैं, वो कैसे दे रहे हैं? थ्रू दिस टाइप ऑफ टैक्सेशन, उसके पैसों से ही तो दे रहे हैं, वो उसी को डायरेक्ट एंड रूट इनडायरेक्ट बोथ। उसको, हाँ, उसी को तो रूट कर रहे हैं, बेसिकली वही कर रहे हैं कि यार मैन्युफैक्चरिंग बने। जैसे अभी यूएस ने टैरिफ लगाया हम पे, ट्रम्प ने 50%, तो हमें इम्पैक्ट नहीं है, इंडिया इज स्टिल काम, सिटिंग काम पेशेंटली, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्यों है? क्योंकि हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन या डोमेस्टिक इतना अच्छे हैं, मतलब इतने वैल्यूज अच्छे हैं, तभी हम कर पा रहे हैं सर्वाइव, नहीं तो हम कर भी नहीं पाए। हमारे अगर इकोनॉमी में नहीं हो इतना दम, यस, वी तो वर हम, डिपेंडेंट ऑन द एक्सपोर्ट्स अ लॉट, हाँ, तो तो हम अभी, सफर करते हैं अभी। यस, करेक्ट, अगर हम 100% वहीं एक्सपोर्ट करते, हमारा वहाँ से होता। सोर्स ऑफ इनकम हमारा अगर एक्सपोर्ट इनकम ही होता, लाइक जर्मनी, इफ आई हर्ड हाँ, कि इट इज अ लॉट डिपेंडेंट ऑन द एक्सपोर्ट, एंड अगर उनको एक्सपोर्ट टैरिफ पे इम्पैक्ट आएगा तो उनकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा बहुत फर्क है। जीडीपी क्राइसिस आ जाएगा। हमारे में ऐसा कुछ है ही नहीं, हमारे इतना हाँ, एक्सपोर्ट है, सेल्फ कोई, रिलायंट हैं यस, हम, हम इतना ज़्यादा कंजम्पशन प्रोन खुद ही है। कर लेते हैं। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे, यूएस जितने यूजर्स यूएस में नहीं है, अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम ये करते हैं, इंस्टाग्राम पे मैं उस दिन देख रहा था 40 करोड़ यूजर्स आर फ्रॉम इंडिया, 40 करोड़, मतलब 140 करोड़ में से 40 करोड़ आर इन इंस्टाग्राम। हाँ, तो आप समझ रहे हो, यूजर, अब यूएस की पॉपुलेशन 35 करोड़ है, ओ माय गॉड, एंड उनसे ज्यादा हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर्स है उसको, तो दैट्स द लेवल। हम वो हम पे ज़्यादा डिपेंडेंट है ना, मतलब बेसिकली अगर मैं आईटी की बात करूँ, तो नंबर ऑफ आईटी चैट जीपीटी के जो यूजर्स हैं इंडिया यस, में, इंडिया में वो ज्यादा। ज़्यादा हैं कंपेरेटिवली यूएस। सो इंडिया इज अ बेसिकली यंग इकोनॉमी, एंड जो यस, ट्रांजिशन हम देख रहे हैं, अब तो हमारे पेरेंट्स के भी हाथ में स्मार्टफोन्स हैं, दे आर आल्सो यूजिंग यस, टेक्नोलॉजी, और यस, अब यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, एआई टूल्स हो गए, एवरीबडी इज यूजिंग दिस, आई अग्री। बट देन अभी क्या होता है ना कि लोगों को पता नहीं है, आप कोई सब्सक्रिप्शन का पेमेंट देते हो ना, तो उसके बेस कॉस्ट के साथ एक जीएसटी लगा होता है, बट हाँ, आपने तो लेट से 355 रुपीज पे किया, यस, नोबडी नोज उसमें से 18 रुपीज, 20 रुपीज वाज 54 रुपीज़, जीएसटी, हाँ, जीएसटी था, हाँ, whatever, मतलब हाँ, 54 rupees was जीएसटी, GST, हाँ, which you have indirectly paid to the government. गवर्नमेंट, यस, So yes, you've said it very rightly कि indirect taxes निकल जाते हैं, नहीं पता चलता है। बट ये जो रेशियोज मैंने अभी बात करी कि सिर्फ 2.5-3 करोड़ लोग ही इंडिया में टैक्स पे कर रहे हैं, विच इज अ डायरेक्ट इनकम टैक्स, ये माइंडसेट के लिए आप कुछ थोड़ा सा अवेयरनेस देंगे? क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं आज, आई डोंट नो अगर आप इस बात को अग्री करते हैं कि नहीं, एक मसल मेमोरी है हमारे यहाँ के बिजनेस हाउसेस की कि घर में अगर 6 कैटेगरी ऑफ, मतलब 6 एडल्ट्स हैं, उनके नाम की फाइल्स बन रही हैं, तो हर फाइल को ना एक कैप पे रोक देंगे हाँ, कि हाँ, इनकम टैक्स
ना देना देना पड़े. पड़े. यस Is it right? यस यस, ट्रू ट्रू ट्रू. देखिए अभी लिमिट थी 7 लाख रुपए की, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं, तो हर रिटर्न 7 लाख. अब नेक्स्ट ईयर से लिमिट होने वाली है 12 लाख. तो आप देखना इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ने वाली है. Yes, मैंने exactly. मैंने 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 उस दिन मजाक में जोकिंगली कहा था कि हमारी इनकम, हाउस होल्ड की इनकम जो है 7 लाख से 12 लाख होने वाली है नेक्स्ट एक साल में. तो क्योंकि इतना ज्यादा ड्रास्टिक फर्क आ जाए. क्योंकि आएगा क्योंकि 7 लाख से 12 लाख हो 12 जाएगी. लाख एग्जम्पशन पे आ एग्जाम्शन है गया. तो टैक्स देना नहीं है तो 12 लाख हो जाएगी, तो सबकी इनकम 12 लाख है. क्यों नहीं देना इनकम टैक्स? एक इनकम टैक्स पेयर है हम्म, वो वेल ऑफ है हम्म, और वो सोसाइटी के फैसिलिटीज को यूज कर रहा है, गवर्नमेंट की दी हुई बिल्कुल रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल. हैं. हम टैक्स क्यों नहीं पे करना चाहते? देखिए ये साइकोलॉजिकली ऐसा होता है कि यार मैं आज बिजनेस में, देखो सैलरीड के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है. यस, सैलरी का टीडीएस वो कट तो के ही और ही आएगा. अलग डिप्रेशन मोड में ही रहते हैं. क्या हायर इनकम में जाते ही टैक्सेस टैक्सेशन लग जाते हैं ना. सो वो एक अलग, उनके पास ऑप्शन ही नहीं ऑप्शन नहीं है. है. बट बिजनेस में उनके पास ऑप्शन है, तो दे डू अ टैक्स प्लानिंग. यू कैन से टैक्स प्लानिंग तरीके से बोल सकते हैं, टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं. लेट्स से अब आप और आपके हस्बैंड जैसे एग्जांपल कर रहे हैं, तो यू कैन प्लान इट आउट कि इन सच अ वे दैट योर इनकम कैन बी स्प्लिट इन बोथ द वेज. यस, तो इसको मैं टैक्स हार्वेस्टिंग, टैक्स सेविंग के मतलब बोलता हूँ, रेदर देन ओके. टैक्स इवेजन. ये टैक्स इवेजन नहीं है. हम टैक्स की चोरी नहीं कर रहे हैं इसमें टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं. यस, सैलरीड में ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैं 2 सैलरी नहीं ले सकता ना. यस. बट यहाँ तो बिजनेस में ऑप्शन है, तो वी कैन स्प्लिट द इनकम. इसको हम्म. टैक्स हार्वेस्टिंग बोल दो या टैक्स सेविंग बोल दो. जैसे एग्जांपल टैक्स हार्वेस्टिंग से मुझे याद आया, जैसे आपके जो पोर्टफोलियो आप मैनेज करते हैं, आप म्यूचुअल फंड के करते हैं, तो हम लोग ये भी सजेशन करते हैं जैसे 31 मार्च के आसपास, 25 मार्च को आप एक बार एसेस कर लो. लेट से आपको अगर 10 लाख की इनकम है और कोई पोर्टफोलियो में आपके 7-8 लाख रुपए का कोई पोर्टफोलियो कोई लॉस में है, म्यूचुअल फंड लेट से, ऑब्वियसली ऊपर नीचे होता ही है, यस. तो उसको सेट ऑफ कर दो. आप लॉस बुक कर लो प्रॉफिट से, तो 2 लाख पे नेट टैक्स देना पड़ेगा. ओके. सो दैट्स अ स्मार्ट मूव. बेसिकली यू हैव टैक्स सेव्ड, मतलब बेसिकली जो लॉस है और नेक्स्ट डे आप उसको खरीद लो. खरीद लो. ठीक बात है, जिस रेट पे बेचा अगले दिन खरीद लिया. हाँ. बुक्स में लॉस आ गया, हाँ, बुक्स में लॉस हो गया, प्रॉफिट से ऑफसेट हो गया, ऑफसेट हो गया. लेकिन नेक्स्ट डे आप खरीद सकते हैं, तो आपका खरीद कोई सकते. पोर्टफोलियो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. लेकिन ऐसा स्मार्ट मूव कि आपने टैक्स बचा लिया. एंड वो बोलते हैं ना, जितना आपने जो भी मनी सेव्ड इज इक्वल टू मनी अर्नड. अर्न्ड. यस, यस, तो एब्सोल्युटली. दैट्स अ स्मार्ट मूव व्हिच वी कैन डू. हाँ, बिकॉज दिस रिमाइंड्स मी, हमने बात की थी ऑफ कैमरा कि आजकल इनकम टैक्स से आप कुछ छुपा नहीं सकते. एआईएस. हाँ करेक्ट. क्या हो गया ना अभी, जो प्रॉफिट है वो तो पता ही है. अभी आपने बात की, अब नंबर ये 2.5 करोड़ का नंबर जो दिया आपने, अगर ये आप प्री कोविड एरा में लेंगे या आप अगर 2021-22 में भी लेंगे, अगर जब तक एआईएस टीआईएस नहीं आया था इतना फुल यस, फ्लेज्ड, यस. तो आप देखेंगे तो ये टैक्स पे करने वाले थे सिर्फ 80-90 लाख ही थे. ओह माय गॉड. तो ये क्यों आया? क्योंकि कैपिटल गेन दिखने लगा. हाँ, ठीक है, मार्केट्स ने रिटर्न्स दिए तो रिटर्न भी दी और आपके विजिबल हो गए. विजिबल अब हो आप गए. छुप नहीं सकते. म्यूचुअल फंड की आपकी इनकम दिख रही है, एसआईपी. मैं आपको बता दूं, जितना इनकम टैक्स को पता है उतना आपको, आपकी वाइफ को भी नहीं पता होगा या आपके हस्बैंड को भी नहीं पता होगा कि आपने इतना कमाया है. बिवेयर ज्यादा नहीं छुपा हाँ, पाएंगे. हाँ. क्योंकि क्या है ना कि आप हर चीज में देखिए, बेसिकली आप देखो, एवरीथिंग इज लिंक्ड विद पैन कार्ड. यस, पैन कार्ड इज लिंक्ड विद आधार कार्ड. योर पासपोर्ट इज लिंक्ड विद बोथ. यस. सो आप देखिए कहीं हर चीज, एवरीथिंग इज लिंक्ड. पैन कार्ड इज लिंक्ड विद आधार, आधार इज लिंक्ड विद पासपोर्ट. सो लाइक एवरीथिंग इज लिंक्ड विद दैट थिंग. अब मैं इसको बात करूं कि लेट्स से आज पैन कार्ड में आपने, पैन पे बेसिस में आपने म्यूचुअल फंड बाय कर लिया एग्जांपल, यस. या आधार पे आप, पासपोर्ट पे आप बाहर फॉरेन ट्रिप चलेगा, तो लिंक है ना वो. फॉरेन, ओके. तो फॉरेन में लेट्स से अभी एक नोटिस आया था बहुत अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ. एक क्लाइंट है जो कि उन्होंने अभी दुबई गए थे, वो दुबई में जाके अच्छे शॉपिंग करके आ गए, है ना. शॉपिंग करके आया, राइट. हम भी सब करते हैं, हमको भी अच्छा लगा कि यार वो टैक्स फ्री कंट्री है. अब क्या हुआ, उन्होंने एयरपोर्ट के आते, नहीं, एयरपोर्ट से वापस आते हो आप, लगता है वेट रिफंड आता है, है ना. अब उन्होंने वेट रिफंड अप्लाई किया, राइट. तो उनको कुछ 1.5-2 लाख का वेट रिफंड आया. तो इनकम टैक्स से नोटिस आया कि भाई 1.5-2 लाख का रिफंड आया तेरे को, तो 5% के हिसाब से तुमने 20 लाख का तो माल खरीदा है. सोर्स ऑफ इनकम बता. ओह माय गॉड. यस. सो दैट्स द लेवल ऑफ ए. और आजकल के एआई के जमाने में तो इनकम टैक्स वाले तो एआई यूज कर रहे हैं ना. ऐसा तो है ना कि अथॉरिटीज नहीं यूज कर रही हैं, आज हम ही यूज कर रहे हैं सिर्फ. दे आर आल्सो I यूजिंग will दैट. just put this information for all the audience here कि जो सर ने अभी एक क्लासिक एग्जांपल बताया कि somebody who is short for 20 lakh in Dubai, वो कैश में यहाँ इनकम लेते होंगे, बिजनेस हाउसेस के अच्छे ओनर्स होंगे, हाँ, और वहाँ जाके उन्होंने अपने जो भी सोर्सेज हैं सब करके एंड में जो एक पासपोर्ट और वैट रिफंड वाला प्रोसेस किया, क्योंकि रिफंड आई थिंक अकाउंट में ही आता अकाउंट में है. आएगा, अकाउंट में आएगा. तो और वो दिस भी इज हाउ दे वर ट्रैक्ड. ट्रैक्ड, तो यस. अगर आप अपनी अकाउंट्स को मेंटेन ही नहीं, बुक अपनी इनकम को दिखाओगे ही नहीं और शॉपिंग अपनी इनकम से 3 गुना बढ़ाई कर लोगे, तो अल्टीमेटली तो फिर आप दिखा रहे हो ना कि आप जा रहे हो, छुपा रहे हो छुपा अपनी रहे हो. इनकम. अब एक और चीज क्लासिक एग्जांपल जो है कि आपने फॉरेन ट्रेवल किया,
पासपोर्ट इज लिंक्ड विद योर पेन, राइट? यस मतलब मैंने यस बोला यस, पेन, हाँ हाँ एवरीथिंग हाँ। लिंक्ड। तो फॉरेन ट्रेवल की आप इनकम दिखा रहे हो 2 लाख रुपए और आप फॉरेन ट्रेवल कर रहे हो 5-7 लाख का, कैसे? सो एक और एक मजेदार क्लाइंट है मेरा, मैं वो ही इज ऑन चाइना, उनका बिजनेस ट्रिप लगता है। अब मैं उनको पिछले 4-5 साल से बोल रहा हूँ कि यार अपनी इनकम दिखाओ, टर्नओवर बढ़ रहा है, इनकम दिखाओ, ये दिखाओ। तो उनको एक बढ़िया नोटिस आया कि इनकम देखिए भाई, तुमने लास्ट 1 साल में 3 बार आप चाइना गए, ठीक है? पिछले 2 साल में आप 6 बार आप चाइना गए हो। एवरेज कॉस्ट ऑफ चाइना इज अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 लाख रुपए, ठीक है? ओके, उनको ना ऐसे एवरेज 2.5 लाख रुपए, 15 लाख 20 लाख आपका, आपके प्रॉफिट, आप कैसे गए ये? हाँ, आप उसका सोर्स बताओ मेरे को कि आप तो ओह! इनकम दे नहीं रहे हो, और प्लस आपने अकम्पनी किया है अपनी वाइफ को, तो उनके पासपोर्ट भी दिखाओ, उनको भी अकम्पनी किया आपने। उनके लिए फंड कहाँ से लाए? फंड कहाँ से लाया? चलो ये तो आपने खर्चा ले लिया बिजनेस में, ठीक है, हाँ, हाँ। ये तो आपने बिजनेस से खर्चा निकाल दिया, लेकिन उसकी वाइफ का, आपने वाइफ को कैसे आपने सोर्स किया वो? सो दैट्स द लेवल ऑफ तो मतलब आजकल लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको इनकम का मेंटेन करना पड़ेगा लेवल, बिकॉज इफ बिल्कुल। यू आर लिविंग अ लग्जरी लाइफस्टाइल। आई रिमेम्बर इनकम टैक्स की जब रेड्स होती हैं तो तो लोगों ये के देखते घर हैं, से जो लग्जरी आइटम्स निकलते हैं, बैग, शूज, तो ज्वेलरी, वो तो भी तो उसको भी तो अकाउंट करते हैं वो लोग कि भाई यस तो कि ये आपने, खरीदा कहाँ हाँ, से अब जैसे आपने। आपने अपने 2.5 लाख का पर्स खरीदा है तो सोर्स बताओ। सो दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग एज कि एआईएस, एआई जो एआई लग। बोल सकते हैं, या उसको बोल सकते हैं अवेयरनेस है, या इतना लिंकेज हो गया है, अब इतना लिंक हो सो गया है हर एवरी चीज। स्पेंड यू आर डूइंग इन योर नेम, जहाँ पे पैन कार्ड, पासपोर्ट कुछ भी जा रहा है, तो वो आपके एआईएस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपलोड हो रही है। बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही तो है। फॉरेन ट्रेवल्स हो रहे हैं। अब तो आपने फॉरेन रेमिटेंसेस किए, अगर आपने हम्म डॉलर खरीदे, एग्जांपल आप गए, हम्म, तो फॉरेन डॉलर्स में भी आपका टीसीएस कट रहा है। यस, टीसीएस रेट तो, पासपोर्ट पे ही तो खरीदते हैं। हाँ, पासपोर्ट बिना जा नहीं सकते आप। यस। प्लस पेन भी देना कंपलसरी है उसमें। हम्म। टीसीएस कटता है अगर आपने लिमिट से ज़्यादा करी तो टीसीएस कटेगा जब आपका, तो आपको, उनको तो पता चल ही रहा है कि आपका ये है, तो अब ये 2.5 करोड़ वाले लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी कि बाकी के लोगों को इनकम टैक्स भरना भरना। चाहिए अपनी इनकम को एक। सो दैट रिमाइंड्स मी, आप मुझे एक चीज़ ये बताएं, मतलब यू बीइंग अ प्रोफेशनल इन दिस फील्ड, लोग अक्सर आपको सिर्फ उसी टाइम पे याद करते हैं जब रिटर्न फाइल करनी होती है, या थ्रू आउट द ईयर आपके साथ एसोसिएट नहीं, होके ये एक बड़ा, प्लानिंग कर लेनी हाँ, चाहिए? ये प्लानिंग करनी चाहिए। देखिए क्या होता है कि हम लोग उनको पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको एक चीज़ दे सकते हैं कि देखिए क्या होता है कि आपके पास लेट्स से 2 महीने, आपके पास 2 पूरे ओवरऑल 2 महीने में, 3 महीने में हो गए, हम आपको स्टडी कर सकते हैं कि क्या प्रॉफिट्स हैं, हम्म कैसे इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। जैसे एग्जांपल मेरे पास, मैं कभी-कभी इंडिविजुअल ओनर्स हैं, जैसे एग्जांपल प्रोप्राइटर हैं, उनको मैं हम्म। हमेशा बोलता हूँ कि आप प्राइवेट लिमिटेड खोलिए, कंपनी ओके में जाइए। ओके। उसके 2-4 फ़ायदे हैं। हम्म लेट्स से कि आप अगर एग्जांपल, अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं, हम्म आपके घरवालों को पता ही नहीं है, लेट्स से आप चले गए, तो आपने इनहेरिटेंस में आपके बच्चों को क्या दिया? प्रोप्राइटरशिप तो कुछ है ही नहीं, उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ओके। प्लस आप एग्जांपल, अगर आपको पैसे लेने हैं, जैसे जैसे गरिमा मैम को पैसे लेने हैं एग्जांपल किसी से, हम्म। तो वो कैसे लोगे आप? कोई डेटर है आपका? डेटर है तो कैसे पैसे लोगे? प्रोप्राइटर में वो चले गए तो बोलेंगे नहीं देना है। ओके सो दे कैन क्लेम कि यार नहीं देना है। अब कंपनी इज अ लीगल एंटिटी, सेपरेट एंटिटी, कंपनी तो ले सकती है उससे। ओके। दे कैन क्लेम दैट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो डेटर है वो हमारे। हाँ, हाँ, हाँ। थर्ड क्या होता है कि जब आप बेसिकली, अब मैं इसको बेसिकली कि आप डायरेक्टर से अपनी सैलरी बचा सकते हो। सो हम्म आप कंपनी में डायरेक्टर एज़ अ रेम्युनरेशन ले सकते हो, डायरेक्टर रेम्युनरेशन, तो आपका टैक्स सेव होगा। यस। सो यू हैव अ इनकम व्हिच कैन बी सोर्स्ड फ्रॉम कंपनी। आप रूट कर लेते हो एज अ सैलरी टू योर या डायरेक्टर, एंड यस, वो इनकम आपकी कंपनी की इनकम से लेस हो लेस जाती हो है। जाती है, करेक्ट। तो इट्स अ, तो दो हेड्स बन गए आपके, यस, यस, कंपनी एंड यू इंडिविजुअल, बिकॉज या आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो सैलरी लोगे वहां से, और आप करेक्ट, अपनी इंडिविजुअल रिटर्न उस सैलरी के बेसिस पे फाइल करें, इन कंपनी से आपने वो इनकम कम कर दी। कम कर दी सो तो आप एज मेनी डायरेक्टर्स एज यू प्लान टू डू इट इन अ कंपनी, आप यस। कितने डायरेक्टर्स रख सकते हैं सर कंपनी में? प्राइमरी लिमिटेड 50 कर सकते हैं, प्राइमरी लिमिटेड 50 अच्छा, हो सकता 50 है। डायरेक्टर्स कर सकते बट हैं। मैं अगर साइजेबल 5-7 से ज़्यादा 5-7 से कोई मतलब आई डोंट थिंक इतना बड़ा कोई करता है। 5-7 इज़ अ सिग्निफिकेंटली नंबर, 5 5 6 तो 5-6 से ज़्यादा एक कोई। कोई अच्छा बिजनेस हाउस है जिसके लिए आपको एक फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, नॉट द एंड ऑफ द ईयर जब हुँ। रिटर्न्स का टाइम आता है, बिकॉज तब तो आप फिर क्या ही कर पाओगे हुँ। बुक्स के साथ। तो जब स्टार्टिंग में आप कोई प्लानिंग बताते हो तो कौन से ऐसे सेक्शंस हैं, डिडक्शंस हैं या बेनिफिट्स हैं, क्रेडिट्स हैं जो इनकम टैक्स देता है? आप दो एंगल से बताना है कि इंडिविजुअल के लिए भी, लेट्स से समबडी हु इज अर्निंग 20 लाख सैलरी, एंड अ सेल्फ एम्प्लॉयड या प्राइवेट लिमिटेड फर्म वाले लोग जिनकी 50 लाख की तो इनकम इसको है। मैं 3 कैटेगरी में बाँट करते हैं। एक ओके। फर्म हो गई, हम्म। प्रोप्राइटर फर्म हो गई, उनको 2 करोड़ तक कोई टैक्स नहीं देना है, 2 करोड़ के टर्नओवर तक। दिस इज अ प्राइवेट लिमिटेड फर्म? नहीं, प्राइवेट लिमिटेड नहीं, अदर इट्स देन प्राइवेट लिमिटेड 3 अच्छा। में डिवाइड करते हैं। लेट्स से फर्म, पार्टनरशिप फर्म, ओके। एचयूएफ हो गया,
पार्टनरशिप फर्म हो गए और आपके ये सब जितने भी फर्म्स उसके अलावा हैं अदर देन कंपनीज, लिमिटेड हाँ अदर देन कंपनी है हाँ। ना, तो मैम 2 करोड़ की अगर आपकी लेट से तो आप 44AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन एक सेक्शन है 44AD जिसमें आप 2 करोड़ तक टर्नओवर तक सिर्फ आपको 6% का दिखाना है, ओके 12 लाख की एग्जम्पशन उन्होंने कर दी है, कोई टैक्स नहीं देना है। ओके तो 2 करोड़ के टर्नओवर तक आप 6% दिखाइए अपना प्रॉफिट विच इज एक्सेप्टेबल बाय इनकम टैक्स अंडर 44AD, आप उसमें टैक्स भरिए, आपको कोई टैक्स नहीं देना है। कोई टैक्स तो ये एक प्लान हो गया। अब लेट से अगर आप इंडिविजुअल हैं, आपकी सैलरी है मतलब 12-13 लाख रुपए, आप न्यू रेजिम में जाइए। तो ओके अब न्यू रेजिम में फ़ायदा है, 24-25 तो चले गया, उसमें तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते। अब 25-26 की बात चलेगी, फाइनेंशियल 25-26 में अगर आप इसको न्यू रेजिम में जाएंगे करंटली, तो उसमें फ़ायदा है, टैक्सेशन का बेनिफिट है। ओके आप बात करेंगे ओल्ड वर्सेस न्यू, ओल्ड में आपने एट हाई लेवल्स बहुत ही मतलब एक बात आता है कि सब डिडक्शन ले लिए तो जाके आपको टैक्स सेविंग होगी, नहीं तो न्यू रेजिम में ही टैक्स सेविंग होगी। ओके न्यू रेजिम में ही टैक्स सेविंग, और ओल्ड रेजिम में सरकार भी उसको इंसेंटिवाइज कर नहीं रही है ओल्ड रेजिम को, दे वांट टू डिसकंटिन्यू दैट। ओके मतलब देखिए आपको पता है हर कोई हर सैलरीड वाला 2-3 ऑप्शन करता है, इससे एक डोनेशन देता है, नोबडी केयर कि कहाँ जा रहा है, वो फिर रूट होके आ जाता है राइट डोनेशन के, जिसके अभी काफ़ी सारे पॉलिटिकल डोनेशंस को लेके काफ़ी क्वेश्चन भी उठाए इनकम टैक्स ने। इस सब रूट से फिर स्क्रूटनी आ जाती है, फिर पेनल्टी आती है, फिर केस खुलता है इनकम टैक्स वाले को भी पता है कि यार आप लेट्स से एक केस हुआ है, क्लासिक एग्जांपल, आप रह रहे हो बेंगलोर में जॉब कर रहे हो, आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रहे हो राजस्थान की लोकल पार्टी को, ओके क्या क्या लिंक है वो क्वेश्चन पूरे इनकम टैक्स का जो असेसमेंट आया है, जो नोटिस आया है, उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कि भाई क्या ये ओल्ड रिजीम में होता ओल्ड था, रेजिम में होता है, अब नए रेजिम में ये सब है ही नहीं, नए आपको रिजीम अवेलेबल इज ही नहीं, एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट कुछ है ही नहीं, आपकी इनकम डालो सीधा डालो और ये है बस बस कोई टैक्स, तो उसमें कोई डिडक्शन अलाउ नहीं, सिर्फ एनपीएस का एक अच्छा एनपीएस जो सेक्शन हाँ है एनपीएस का एक सेक्शन मतलब पेंशन स्कीम्स में अगर डालते हैं तो उसमें अवेलेबल है। वही 50,000 हाँ वही, तो वो जो एम्प्लॉयर देगा, वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर देता है, जो एम्प्लॉयर ओके देता है वो अलाउड है एज वॉलंटरी एक्सपेंस। खत्म हो गया है हाँ वारंटी खत्म हो गया, तो वो अलाउड है एज एक्सपेंस, ओके है ना, वो आपको एज अ डिडक्शन वो अलाउड है, इनकम से ही माइनस हो जाता है ना इनकम से माइनस हो जाएगा डिडक्शन। तो मैम नया रिजीम में भी फायदा, ओल्ड रिजीम में होता क्या है कि क्वेश्चंस आने लगते हैं आपकी क्रेडिबिलिटी की, क्या सही है कि नहीं है। जैसे मैंने आपको हाँ बताया कि बेंगलोर में एक बैठा स्क्रूटनी के चांसेस हायर हैं ओल्ड ओल्ड रिजीम रिजीम में में, बट एट द सेम टाइम आप इस चीज को एक्नॉलेज करेंगे कि बिकॉज आई हैव लिव्ड दिस एरा ऑफ ओल्ड रिजीम बिकॉज मेरे दिसंबर से लेके मार्च तक का जो टेन्योर होता था ना आई यूज्ड टू बी टोटली ऑक्यूपाइड। मेरे क्लाइंट्स मुझे इतना बिजी रखते थे, सेक्शन 80C 80D कभी कुछ हमने पीपीएफ को भी 80C में देखा है, LICs देखी हैं, फिर जब पीपीएफ हट गया उसकी लिमिट्स खत्म हो गई, सुकन्या स्कीम आ गई एंड व्हाट नॉट। तो तब एटलीस्ट हर एक की फाइल में अगर घर में 6 लोग हैं 5 लोग हैं तो सबकी फाइल में हर साल 1.5 लाख रुपए मैंडेटरी सेविंग होता सेव है। होते थे। यस, अब जब से ये न्यू रिजीम आया है तो पीपल हैव स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट नहीं मैं सेविंग्स। इसको गलत बोलूँगा, इसमें मैं बोलूँगा मैम दैट शुड बी टू सेपरेट पार्ट, आप भी करेक्ट कर सकते हैं मैम। इंश्योरेंस शुड बी केप्ट एज इंश्योरेंस, सेविंग शुड बी केप्ट एज सेविंग, इरिस्पेक्टिव ऑफ यू चूजिंग एनी इनकम टैक्स। आप सिर्फ टैक्स बचाने के लिए ये मत सोचो, क्योंकि देखिए इंश्योरेंस, अब मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, एक टर्म इंश्योरेंस में आई प्रमोट टर्म इंश्योरेंस। यस मैं बोलता हूँ इंश्योरेंस के जैसा होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट जैसा होना चाहिए, आप बिल्कुल दोनों कंबाइन मत करो। कंबाइन करते हैं अगर दोनों को, इंश्योरेंस को और इसको, तो दैट डजंट मेक अ सेंस, क्योंकि आपको रिटर्न में कुछ मिलता नहीं है। आपको इन्वेस्ट करना है तो आप म्यूचुअल फंड जो भी आप सजेस्ट करेंगे वैसा नीड करिए। बेस्ड एनालिसिस के बेसिस पे यस, हम कर देते हैं हाँ, कि जिसकी जैसी, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर इम्पल्सिव, वो मार्केट में रहते नहीं है, रहते बहुत नहीं, फ्लक्चुएशन से अफेक्ट होते हैं, तो वो तो उन्हें मैम ना एग्रेसिव, गारंटेड हाँ प्रोडक्ट्स में वो करेक्ट सेटिस्फाइड रहते हैं। करेक्ट, तो तो सबका एवरीबडी अपना इज हाँ डिफरेंट, डिफरेंट है। तो मैम लेट्स से टर्म इंश्योरेंस तो मैं बोलता हूँ मैंडेटरी लेना ही चाहिए, लेना चाहिए, मतलब टर्म इंश्योरेंस सिक्योरिटीज बिल्कुल, ये यूलिप इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो सबका अलग अलग है, जो यस वो यस ठीक है, यस इंडिविजुअल बट टर्म चॉइस इंश्योरेंस लेना है, क्यों लेना है, देखिए हम एक कार जो कि नॉन लिविंग है, हम उसका इंश्योरेंस ले रहे हैं, यस हम खुद का ही ले रहे हैं, जो कि हम इतने इम्पोर्टेंट, जिससे वो कार खरीदी गई है। हाँ वो नहीं, उसको नहीं ले रहे हैं, है ना। प्लस टर्म इंश्योरेंस का मैम क्या होता है कि एक तो छोटे प्रीमियम में आपको प्रीमियम मिलता है, एक सिक्योर्ड है आपको, प्लस उसमें एक चीज़ एक और है, मैं देखिए एग्जांपल दे रहा हूँ, कोविड टाइम पे मेरे एक क्लाइंट है, उसको मैं रिक्वेस्ट करके कि टर्म इंश्योरेंस ले भाई ले ले, मैम उसकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई कोविड में। और कुछ 6-8 महीने पहले ही उन्होंने इंश्योरेंस लिया, टर्म इंश्योरेंस लिया था, मैंने उनको बोल के बोला था। तो उसकी वाइफ एक्चुअली मैम, उसकी वाइफ मेरे ऑफिस में आई थी, दैट वाज वेरी इमोशनल इंसिडेंट, कि वाइफ आई थी 45-50 डेज के बाद, जब फ्यूनरल के बाद, कि यार थैंक यू सो मच यार, आपने कराया तो मेरी लाइफ बन गई। उनके पास कोई लोन थे कुछ 50 लाख के, 1 करोड़ का इंश्योरेंस, 50 लाख उसको आया, तो बोला मेरी लाइफ कैन बी, हाँ लोन पे ऑफ हो गया, लोन भी पे ऑफ हो गया और मेरे पास 50 लाख हैं जिससे मैं अपनी लिविंग कर सकती हूँ। शी वाज अ हाउस मेकर फॉर दैट।
सो आई हाईली रिकमेंड कि इंश्योरेंस होना चाहिए, सेविंग अभी भी होनी चाहिए, सिर्फ टैक्स प्लानिंग के लिए सेविंग नहीं करनी है। तो आप अपनी टैक्स प्लानिंग के साथ-साथ फाइनेंशियल प्लानिंग में भी सपोर्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स को? बिल्कुल करना ही चाहिए। मतलब देखिए, इसमें क्या है ना कि भले हमको उसमें उसका उनका कम से कम उनको अपने को उनको अवेयरनेस तो फ्यूचर देनी अवेयरनेस है, तो करना ही है। यस, कि ये एंड चीज़ें ले लो। यस, एंड इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी इट इज़ वेरी लो एज़ यस, ऑफ नाउ। यस, आज आपका चैनल है, सब इसके माध्यम से ये है कि आपको थोड़ा बहुत तो आप करिए, बिल्कुल। सेविंग करिए, थोड़ा इंश्योरेंस करिए। क्या होता है ना कि स्टिल इन इंडिया वी आर ओनली, जैसे आपने इनकम टैक्स के बारे में बताया, टर्म इंश्योरेंस के कुछ, या इंश्योरेंस जो इंश्योरेंट है वो कुछ 4-5 करोड़ से ज़्यादा इंश्योरेंट भी नहीं है। आउट ऑफ द होल अर्निंग पॉपुलेशन टर्म इंश्योरेंस उनको ही मिलता है जो जिनके अन्य पास हाँ, हाँ, इनकम होती है, जो इनकम टैक्स भी फाइल करते हाँ, हैं या हाँ, सैलरीड होते हैं, हाँ, अदरवाइज नहीं। तो जो पेनिट्रेशन है दैट इज हार्डली 4%। हाँ, ओनली तो 4% ऑफ पीपल हैव इंश्योरेंस। इंश्योरेंस। तो मैम कितना है अभी, कितना स्कोप कितना है इसका? स्कोप स्कोप भी है, प्लस उन लोगों के लिए मैम मतलब मैं तो कभी-कभी सोचता हूँ कि यार वो कभी चले गए, तो उनके फैमिली का क्या होगा? यस, एंड लाइफ इज अनसर्टेन, अनसर्टेन वी शुड राइट? एक्सेप्ट इट। यस, तो आई आई वाउच फॉर इट। तो मतलब जो हमें क्राइसिस फील होता है अपने क्लाइंट्स के साथ, कि पहले के टाइम पे लोग खुद फ़ोन करते थे कि हमें ये करना है, अब हमें उन्हें अवेयरनेस देनी पड़ती है कि इररिस्पेक्टिव न्यू रिजीम में आप आ गए हो टैक्सेशन के, लेकिन आपकी जो वॉलंटरी सेविंग्स हैं उनको मत बंद बन कीजिए, बन गया हाँ, रादर अपनी इनकम का एक पोर्शन पहले सेव कीजिए, फिर एक्सपेंस एक्सपेंस कीजिए, करिए। सो दैट आप अपनी वेल्थ तो बनाना बना ही दें, है ना। यस, यस। अल्टीमेटली अगर बैंक में रखेंगे पैसे, सेव नहीं करेंगे, तो क्या क्या फॉर्च्यून क्या है उस मतलब, पैसे हाँ, का। हाँ, करेक्ट, करेक्ट, तो करेक्ट। आप ये कहते हैं कि न्यू रिजीम पे ही जाना चाहिए मेजरली सब लोगों को। कोई एक इनकम ब्रैकेट है जो ओल्ड रिजीम को सूट करता है? अभी करंटली मैम 5 लाख रुपए की अगर आपकी इनकम है, तो फिर तो इर्रिस्पेक्टिव है, आप न्यू जाएँ, ओल्ड जाएँ, ओल्ड जाए सेम है, राइट? कोई फ़र्क नहीं। लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर है, तो ओल्ड रिजिम इज़ नॉट यूजफुल नॉट फॉर यू। बेनिफिट। और अगर आप सब डिडक्शन लेते हैं, जो कि अगर आप सब डिडक्शन लेते हैं, तो उसमें से 80% फर्जी होंगे, बस 20% सच होंगे। सबको पता चलता है ना कि फर्जी है। कैसे नहीं पता चलेगा? आप बताओ मैम, जो आप ऑफिसर बैठा है हाँ, एग्ज़ाम्पल, हाँ। अब ऑफिसर भी तो मैम जो बैठा है वो भी तो देख रहा है ना, मतलब ऐसा थोड़ी ना कि वो उसको पता नहीं है और वो भी कर रहा होगा। अच्छा। आई नो। मतलब उसको भी, उसके भी तो फ्रेंड्स मिल रहे होंगे उसको कि यार ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ऐसा हाँ, हो जाएगा यस, मतलब। यस, आप सॉल्यूशन दे रहे हैं उनको। हाँ, हाँ, आप उनको भी तो समझ में आ रहा है ना कि यार ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है या नहीं। और मैम आप प्राइमा फेसी देख सकते हो कि आज आप लेट्स से आज आप बैठे हैं, आज हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली वाला बैंगलोर की पार्टी को डोनेशन देगा, क्यों क्यों देगा? देगा? सिर्फ और वो भी एचआरए में कितने फ्रॉड होते हैं? सब हर किसी, अब वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि अब मैम क्या है कि आपके एआईस में वो भी दिखता है यस। कि लेट्स से आपने रेंट दिया है, तो हुँ। आपके एम्प्लॉयर है मैम, एम्प्लॉयर को ये प्रूफ देना है कि उसका पैन कार्ड सामने वाले डालना है। अभी एक अच्छे क्लासिक एग्जाम्पल, एक हमारे क्लाइंट है, उनका क्या हुआ, वो अपनी मदर को दिखाते थे, वो देते थे, रेंट देते रेंट देते थे, थे। ठीक है। अब वो अभी तक तो आता ही था, तो उनकी पेंशन आती थी, तो उसकी मदर को तो अभी तक तो आता ही था, तो पिछले 2 साल से आने लगा कि जो एम्प्लॉयर को 12वीं फॉर्म भरना है। और तो उसमें आया, तो उसको डिमांड आ गई उनको इनकम टैक्स से कि भाई तुमने इतनी हाउस प्रॉप इनकम है, हाँ, तेरी इनकम है, तूने कम कर, मतलब रेंट ले रहे हो आप। हाँ, रेंट ले रहे हो 10 लाख रुपए का, और आप तो दिखा रहे हो 5 लाख की सिर्फ पेंशन, तो आप हाँ, इतना भरो, टैक्स भरो। तो लैंडलॉर्ड को जो पैन कार्ड देना होता है, ये उस केस की बात कर रहे हैं हम। यस, लैंडलॉर्ड के एआईएस में भी वो रेंट आने लग गया है। जो आने लग गया। पेयर है, टेनेंट वो भी हाँ, दिखा रहा है, लैंडलॉर्ड हाँ, भी दिखा रहा है, और कोरिलेशन आइडेंटिफाई हो रहा है। तो आइडेंटिफाई अब लैंडलॉर्ड भी रेंट नहीं छुपा नहीं सकता। छुपा सकते। तो मैम फिर वो आया, तो अब ऐसे ही क्या हुआ मैम, उस एम्प्लॉयर मतलब जो थे, उन्होंने 3 लोगों ने सेम उसमें दिखाया, सेम प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी। सेम वो 3 लोगों ने डाला। जैसे एग्ज़ाम्पल आज गरिमा जी के प्रॉपर्टी है, पंकज ने भी दिखाया, लेट्स से आदित्य ने जी दिखाया, श्याम ने भी दिखाया, तीनों ने दिखा दिए एग्ज़ाम्पल। तो अब क्या हुआ, इनकी इनकम तो 30 लाख रुपए हो गई, 10-10 लाख की एग्ज़ाम 30 लाख लैंडलॉर्ड रुपए, हाँ, की। अब वो लैंडलॉर्ड करे क्या? मेरे पास तो है नहीं। है ही नहीं। अब वो डिसएग्री करे, अब डिसएग्री कर द मोमेंट लैंडलॉर्ड इज़ डिसएग्रीइंग, तो इन तीनों की लायबिलिटी के तुम दो यस, टैक्स। तुम दो टैक्स। हाँ, आपको सो एचआरए बेनिफिट नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। सो इसमें भी एक वो है कि हम मदर-फादर को दिखा रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं, लेकिन वो दिख रहा है। अब मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि दिख नहीं रहा है। तो जो आज के टाइम पे हम देखते हैं, लोग बहुत कंप्लेंट कर रहे थे कि ये जो नया एआईएस फीचर आया है, नया रिजीम आया है, बेसिकली ये सारे लूप होल्स को ट्रैक करने के लिए है, मैम लूप होल को ट्रैक करने का वो एक और चीज़ भी है, इसमें मैं फ़ायदा भी देख रहा हूँ कि नोटिस आने के चांसेस कम हो जाएँगे। कम हो देखिए जाएंगे, मैम, क्लीन नोटिस हो कब आता जाएगा है? नोटिस काफी। कब आता है मैम, आप बताइए? जब आप एक्चुअली में ऐसे कुछ गड़बड़ काम करते हैं तभी या आएगा आप ना। कुछ छुपाते हैं। ये नहीं तो 3 सिर्फ इंडिया में 93% स्क्रूटनी होती है सिर्फ।
3%। ओके 97% सही बोलते हैं कि हम आप पे विश्वास करें, इनकम टैक्स वाले बोले हम आप पे हाँ विश्वास करें, आपने सही भरा होगा। सिर्फ 3% वो चेक करते हैं, 3% में कुछ 2.5, 2.8 या 2.4 नोटिस उसको नोटिस देते हैं सिर्फ। ओके नोटिस कब आता है? जब आपकी रिटर्न मिसमैच कर रही है जो इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है। लेट से आपने भरा 10 लाख की इनकम है, उसके उसके उनके इनकम टैक्स हिसाब से कि आपकी 20 लाख की इनकम है, तो तब आपको नोटिस भेज रहे हैं नोटिस आ वो। जाएगा, डिस्क्रिपेंसीज होंगी। यस, और विद लेवल ऑफ एल्गो, पहले क्या होता था मैम कि एल्गो नहीं होता था तो ये मैनुअली करना पड़ता था असेसिंग ऑफिसर, तो इट वाज डिले प्रोसेस, कम्बनसम प्रोसेस, टीडीएस प्रोसेस। इतना ज़्यादा आईटीओ को भी मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर, हम्म। इनकम टैक्स ऑफिसर को भी बहुत ज़्यादा लगता था कि यार इतना कम्बनसम। अब तो मैम एआई का जमाना है, एल्गो वो सिंपल सा कैलकुलेशन है, इतना दिख रहा है, इतना दिख रहा है, मिसमैच, सीधा नोटिस। वो पैन नंबर हाईलाइट हो जाता है, हाँ, एंड अब तो फेसलेस पैसे असेसमेंट हो गई है असेसमेंट। ना। और मैम दूसरी बात क्या है कि नोटिस भी आजकल ऑटोमेटेड है, मतलब वो भी आईटीओ हम्म की जरूरत नहीं, इनकम टैक्स ऑफिसर की जरूरत नहीं है यस, अब तो ये भी नहीं पता आपकी फाइल किस इनकम कि टैक्स इनकम ऑफिसर के ऑफिसर के पास पास है, है। हाँ, बिकॉज इट हैज बीन फेसलेस। फेसलेस। यस, तो मैम वो आ गया और आपके पास नोटिस आ गया कि यार ये तो ऐसा हो गया। तो बेटे सही समय रहते सब तो ठीक कर ले। AISTIS इज अ वेरी नाइस टूल टू करेक्ट योर रिटर्न। अच्छा टूल है, मैं तो उसको इनफैक्ट मैंने तो उनको अप्रिशिएट ही कर रहा हूँ। ओके इट्स अप्रिशिएबल कि आप पहले से रिटर्न को बता दो, इनकम टैक्स बता दो कि यार फिर नोटिस नहीं आएंगे। जब नोटिस आता है मैम, इट दैट कैन गो अप टू 3%, 300% ऑफ रिटर्न, मतलब जितना टैक्स इवेजन है 300%। लेट से आपने टैक्स चोरी करी 3 लाख रुपए की, आपको डिमांड आ जाएगी 10 लाख रुपए की, मतलब मैं इतना क्वांटम है उसमें, इतना अगली इतना। पिछली सारी बराबर हो हाँ, जाती बराबर है। है, तो कोई मतलब नहीं है कि अगर हम उसको पहले से ही देख लें तो। I also read a fact कि there are close to 45,000 CAs in India. I don't know if the नहीं number नहीं, is नंबर ज़्यादा ज़्यादा है। हाँ है, हाँ हाँ तो probably I'm शायद मैं हाँ। गलत नंबर बोल रही हूँ, बट जैसा मुझे अब समझ में आ पा रहा है कि दिस प्रोफेशन जो सीए का है, अगर अब जिस हिसाब से जैसे जैसे इनकम टैक्स सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं और हर एक को अवेयरनेस मिलती जा रही है कि इनकम टैक्स फाइल करना चाहिए, अपनी टैक्स प्लानिंग स्टार्टिंग ऑफ द ईयर कर लेनी चाहिए, तो आई एम श्योर आपके प्रोफेशन की भी नीड एंड डिमांड बहुत क्रिएट होने वाली है। बिल्कुल मैम, देखिए हर प्रोफेशन की डिमांड तो बढ़ने वाली है, ये तो आप मैम जैसे अभी अभी कुछ एक एक लोगों को डाउट भी आया है कि एआई आने के बाद हमारा क्या होगा। यस, ये एक सबसे बड़ा कॉमन क्वेश्चन इस है, टाइम राइट? पे। एआई से ग्रोथ होगी होगी, देखिए आप अगर लेट से अगर आप 10 लोग, आपके जो आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ रही है, जो एग्जाम्पल जो चीज़ आपको सर्च करने में या ढूंढने में या पढ़ने में आपको एक दिन लग रहा था, वो आपको एक मिनट में सॉल्व होके आ रहा है, यस, राइट? एफिशिएंसी टाइम एफिशिएंसी, टाइम वैल्यू सेव हो बच रहा रहा है, है। हम प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, तो हम्म इनोवेशन पे जा सकते हैं। मेरा हमेशा ये प्लान है कि मेरा हमेशा ये सोचना है कि एआई विल ब्रिंग मोर इनोवेशंस। तो मेक इट एज योर फ्रेंड। यस, बिकॉज यू आर फ्री फ्रॉम योर माइंड। अब आप पहले आप कंपनी टीडीएस प्रोसेस में ही कर रहे हो, आप पढ़ने में, एक नोटिस को पढ़ने में आप इतना टाइम लगा रहे हो, अब वो एआई मतलब एक सिंपल सा एआई में वो तो करके दे रहा एआई है आपको। टूल्स को आप अपनी डेली प्रैक्टिस में इनकॉर्पोरेट कर दो, तो आई थिंक अभी आज अगर आप एक दिन में 4 या 5 क्लाइंट को अटेंड कर पाते हो, तो तो आपकी एफिशिएंसी डबल ट्रिपल हो हाँ, सकती आप है। 10 15 20 को कर सकते हैं कैटर। यस, तो दैट्स द योर लेवल रीच ऑफ। विल इंक्रीज। यस, 100% रीच भी इंक्रीज होगी, प्लस आपकी एफिशिएंसी बहुत इंप्रूव होगी। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज अ ने कंपटीशन, वी जस्ट शुड। एसोसिएट इट यस योरसेल्फ यस, विद हाँ, इट। बिकॉज फ्यूचर इज एआई मैम, देखिए आप यस समझ यस चलिए, यस। आप एक्सेप्ट करें नहीं करें वो तो आना ही है, और वो आ गया है, राइट? आप जितना अच्छा है ओपन हार्टेडली उसको एक्सेप्ट करेंगे और एफिशिएंसी, और नो डाउट इट्स अ बेस्ट टूल, मतलब करंटली बहुत अच्छा टूल है मैम। फॉर एवरी पर्सन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट टू नो कि टैक्स लॉज की जो लिटरेसी है वो एक कॉमन मैन के पास बहुत कम है। करेक्ट करेक्ट। अगर वो एआई को सपोर्ट करके अपनी इनकम टैक्स खुद फाइल करने भी लगेगा, सो देर आर फेयर चांसेस कि वो शायद एफिशिएंटली नहीं फाइल कर रहे हैं। तो यू वुड नीड एन एक्सपर्ट लाइक सर हु नोज हाउ टू यूज एआई इन द राइट फॉर्म टू गेट योर फाइल्स करेक्टली। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। पेड इनकम टैक्स जो होंगे वो अच्छे से पे हो जाएंगे और टाइमली हो जाएंगे। तो ये जो इनकम टैक्स पे करने की डेट होती है, आई थिंक दैट्स 31 जुलाई। हाँ, 35 अभी वो इस बार करंटली एक्सटेंड होगी, 15 सितंबर हुई है, ओके ड्यू टू मैम कुछ चेंजेस आए हैं फॉर्म्स में, इनकम टैक्स फॉर्म्स में इस बार चेंजेस हैं काफ़ी, तो उसको इनबिल्ड करने के लिए उन्होंने थोड़ा डेट एक्सटेंड करी है। बट 31 ऑफ जुलाई इज़ फॉर नॉन ऑडिट, ऑडिट के 30 सितंबर रहती है मैम। और कुछ मेरे को ऐसा पता चला है कि जब 31 जुलाई के बाद आप फाइन पे तो मैम करते हो, इंटरेस्ट लगता है मैम, इंटरेस्ट लगता है। 1.5% पर मंथ का इंटरेस्ट लगता है टैक्स पे। तो सो लोग 15 सितंबर को ऐसे ना मान के चले, जिनकी एक्चुअली नॉन ऑडिट फाइल्स है उन्हें 31 जुलाई तक फाइल कर देना चाहिए था, टैक्स भर देना चाहिए था। टैक्स भर देना चाहिए इनकम था। टैक्स फाइल करने का टाइम समय तो है अपने पास, ओके, तो एडवांस टैक्स भर सकते हैं। नहीं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता अच्छा, है। सेल्फ असेसमेंट। एडवांस टैक्स इज बिफोर 31 ऑफ मार्च फॉर द ओके, फाइनेंशियल ईयर, तो उसके बाद में सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है, तो टैक्स भर देना चाहिए था 31 जुलाई के बाद। टैक्स भर देंगे तो डेट 1.5% पर मंथ का टैक्स टैक्स का पे इंटरेस्ट इंटरेस्ट आप सेव हो जाएगा। सेव हो यस जाएगा। एंड बहुत लोगों को पता नहीं है ये बात कि अगर आप सेल्फ असेस टैक्स
या एडवांस टैक्स भर देते हो और फिर जब आप इनकम टैक्स फाइल करते हो तो जो भी एडजस्टमेंट्स होती है वो रिफंड आ जाता है आपके करेक्ट, अकाउंट में। करेक्ट, एंड करेक्ट, करेक्ट। रिफंड प्रोसेस बहुत एक्यूरेट हो चुका है। हाँ। पिछले कुछ सालों से मैं ये देख रही हूँ कि रिफंड प्रोसेस हो जाता है शायद 10 से 15 दिन में। हाँ, नहीं देखिए वो डिपेंड करता है कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना नहीं, कितना सिंपल ट्रांज़ैक्शन फाइल्स की सिंपल बात फाइल्स में करें तो तो। हाँ मैम 1-2 महीने में बिल्कुल आ जा रहा है, 1 महीने के अंदर बिल्कुल आ रहा है। हाँ, बिकॉज़ आई हैव पर्सनली हाँ, हाँ, एक्सपीरियंस हाँ। कि रिफंड्स हैव कम वेरी स्मूथली वेरी स्मूथली। और इतना ऑटोमेटेड है कि आपने यहाँ फाइल करके ओटीपी से वेरीफाई किया, इंस्टेंट मैसेज आ जाता है और फाइल अपलोड हो जाती यस, है। यस, यस, तो यस। आई थिंक ये एआई ही है जो शायद इतना हाँ, मैम फास्टली। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैव बीन सो गुड इन दैट वे। और मैम एक और चीज़ है कि कहीं-कहीं तो ऐसा भी हो गया, एक सेम डे रिफंड भी आए हैं। हाँ, सेम डे यस, रिफंड्स भी आए यस। हैं। सो दैट्स हाउ इट इज़ व्हेन एंड दैट्स द फ्यूचर। ओके, वंडरफुल, यस। ये तो चार इनकम टैक्स से डरने की अब ज़रूरत नहीं है, रादर अपने आप को एक अच्छी प्रोफाइल पे। आई रिमेंबर आज से कुछ साल पहले ऐसा भी कहते थे ना कि लोन लेना है तो पहले इनकम टैक्स अभी भी फाइल चाहिए करो। मैम, अभी भी चाहिए। देखिए अगर आपको लोन लेना है, अगर आपको मैम फॉरेन ट्रिप जानी है, अगर आपको लेट्स से नेटवर्क सर्टिफिकेट बनानी है, अगर आपके बच्चों को कहीं फंड एजुकेशन करनी फंड है, करनी है, गाड़ी लेनी हो कार तब भी। लेनी है, तो आपको मैम इनकम टैक्स तो चाहिए चाहिए। अगर रिटर्न नहीं है, तो ये सब चीज़ों में 5-6 चीज़ें तो आप कर ही सकते हैं। कर नहीं लेट्स सकते। से अगर आपको मैम कोई आपको रिफंड भी इनकम टैक्स का रिफंड भी लेना है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करनी है। हुँ, सो आईटीआर फाइलिंग बेसिकली 6-7 चीज़ें तो कंपल्सरी अगर आपको करना है तो ये करना ही है। इसमें तो करना कोई ही है, ऑप्शन ही नहीं है अपने करेक्ट। पास। तो भले तो आप निल की रिटर्न फाइल कीजिए बट बट। रिटर्न तो फाइल करना ही है। तो जो इंडिया इज़ 72% स्टिल अ रूरल कंट्री, तो आप जैसे मेट्रो सिटीज़ में डील करते हैं, तो जो वो लोग हैं जिनके पास एक सीए का एक्सेस नहीं है, जो रूरल में है पर ठीक है वो अपनी एक छोटी दुकान चलाते हैं और उनकी अच्छी इनकम है, कोई अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज देता है उसकी भी इनकम है, तो वो लोग रिटर्न्स कैसे फाइल करें? हम देखिए रिटर्न फाइल करना बहुत ईज़ी है। आप खुद से ही भर सकते हैं, अगर नहीं है तो कभी भी आप नियरेस्ट किसी को भी कॉल करें। आजकल तो मैं चैट जीपीटी बता रही है, आप या तो आप किसी भी गूगल कर लीजिए, किसी भी जो भी आपके इनकम टैक्स ऑफ मतलब पास में जो भी आपके सीए हैं उनको कॉल करिए और उनको बताइए। दैट इज़ अ वेरी ईज़ी। आप फ़ोन पे भी कर सकते हैं। आप इनकम अ, टैक्स की वेबसाइट फ पे जाके? नहीं, नहीं, वेबसाइट पे जाके आप फाइल तो कर ही सकते हैं खुद हुँ, से। हुँ। लेट्स से आप अगर आपने डॉक्यूमेंट अगर आपने व्हाट्सएप भी कर ली है किसी को, ओके, तो वो भी फाइल हो आपकी जाएगा। रिटर्न वो फाइल फाइल कर कर सकते सकता हैं। है। सो आपको ओटीपी देना है, दैट्स अ सो ईज़ी प्रोसेस। ऐसा नहीं है एक बार आपसे वो अप्रूवल ले लेगा। तो हम क्या करते हैं मैम, व्हाट वी डू इज़ वी आस्क द क्लाइंट टू गिव अस अ डॉक्यूमेंट ऑन मेल एंड दिस थिंग। मेल या व्हाट्सएप पे दे देते हैं। फिर हम उनसे एक बार फॉर्मल कंपटीशन बना के उनको देते हैं। फिर वो एक बार चेक करने के बाद एक गो थ्रू ओके देते हैं, फिर हम फाइल करते हैं उनसे ओटीपी लेके। तो दैट्स ओके, द सो इट्स प्रोसेस। ऑल डिजिटल। डिजिटल, एवरीथिंग इज़ डिजिटल नाउ दीज़ डेज़। वंडरफुल, तो कहीं से भी आफ्टर बैठ के एक अच्छे सीए के साथ एसोसिएट बिल्कुल, होके बिल्कुल हो काम सकता हो है। सकता है। बेसिकली अगर आप बात करें कोविड, थैंक्स टू कोविड कि अब आपको डिजिटली पेपरलेस डॉक्यूमेंट आ गए हैं, तो हुँ, कुछ है ही नहीं। मतलब मेरे हिसाब से मैं आप बात करेंगे मैं 90% आईटीआर 90-95% आईटीआर आज भी डिजिटल ही होती है। कोई हमारा ह्यूमन फिजिकल इंटरवेंशन है ही नहीं। डॉक्यूमेंटेशन का कुछ नहीं ऑफ़िस है। मतलब कुछ क्लाइंट्स तो मेरे ऑफ़िस भी नहीं आए होंगे। नाइस। मतलब अभी तक हमने फेस टू फेस भी ले फेस नहीं टू होंगे। फेस, ओह वाओ! बट सो आप द उनकी फाइल्स मेंटेन कर हाँ, रहे हैं। येस। सो इससे अ लॉट ऑफ पीपल वुड नॉट नो दिस आल्सो कि सर एक एक्सपीरियंस 13 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस होल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं एंड अ एविड स्टॉक ट्रेडर भी हैं। हाँ। आपने अपनी जर्नी में ये बताया था कि आपने स्टॉक से स्टार्ट किया था, तो आप एक स्टॉक इन्वेस्टर या ट्रेडर बन के क्यों अपनी वेल्थ पे फोकस नहीं किया और आपने ये सर्विस इंडस्ट्री क्यों चुनी? आज आप स्टॉक से मार्केट में इतना अच्छा नॉलेज पोजेस करते हैं और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करके एंजॉय करते हैं वेल्थ। अब देखिए क्या होता है ना कि आज एक सीए एक फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। एक फाइनेंशियल अवेयरनेस है। जब हम बेसिकली कैटर करते हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडर जो कॉर्पोरेट को करते हैं, सिर्फ 1000 रिटर्न हम लोग कितने को ही ले पाएंगे मैम। अब हम्म, कितने लोगों से मिल पाएंगे और कितनी फाइनेंशियल लिटरेसी दे पाएंगे। हमारा ये है कि अब हम जितना भी जाके लोगों को अवेयरनेस करें, जितना भी करें, दैट विल हेल्प देम टू ग्रो। क्या हम्म, होता है मैम, आज जैसे एग्जांपल में आई हैव अ फ्यू एग्जांपल जहाँ पे मैम लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न्स तो उन्होंने भरे नहीं। हम्म, जब उनको एक्चुअली जब लोन की ज़रूरत थी, घर लेना था, ये था, तो कर नहीं पाए वो। सो हम्म, वी एज़ अ इंडिविजुअल वी शुड हैव हम उनका फ़र्ज़ बनता है कि उनको अवेयर करें, कम से कम बताएँ कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और जब आपको फ्यूचर में नीड होगी तो दिस इज़ ओनली थिंग व्हिच कैन हेल्प यू आउट यस। इन फ्यूचर। लेट्स से अगर आपको घर लेना है तो आपको आइडिया की ज़रूरत है ही, आपको लोन लेना ही पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी चीज़ चाहिए तो दिस आर द सिंपल थिंग्स व्हिच वी नीड टू अवेयर द पीपल। ओके। प्लस आपने बात की कि हमने स्टॉक मार्केट में फ़ोकस करके मैं इसको नहीं करूँगा। मैम देखिए क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट इज़ अ लोनली प्लेस। ओके। नोबडी विल यू नेवर नो मीट पीपल विद स्टॉक मार्केट। हम्म, आप देखोगे, अगर आपको बताओगे, आप हार्डली लोगों से मिल पाओगे जो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करते हैं एक्टिवली।
बट दिस सीए में क्या होता है, मैं आप लोगों से मिलते हो, लोगों से मजे मिलते, मिलते it's हो, a social हाँ, सोशल प्लेटफॉर्म मेरे को बहुत platform. अच्छा लगता है. Yes. आई लव सोशलाइजिंग, आई Very लव. wonderfully answered on this question. Yes, it's a stock trading is a lonely space, but you have expertise in this. हाँ, तो मैं अभी भी आप अपने इस प्रोफेशन के साथ बिल्कुल स्टॉक बिल्कुल ट्रेडिंग करते हो? बिल्कुल करता हूँ, मैं बिल्कुल तो करता हूँ और अच्छे से करता हूँ. प्रायोरिटी किसको देते हो आप? प्रायोरिटी में देखिए 9 से 3:30 तक स्टॉक मार्केट करो. अच्छा, और करते डेली करते हैं? डेली डेली, और 4 बजे से 8 बजे तक मैं सीए को. अच्छा, अरे वाह, So वेरी नाइस. तो यू I have a कीप इट. team who look after that thing, everything, and I have तो योर टीम नोज दैट इस समय सर को डिस्टर्ब नहीं नहीं करना है करना है. और बिकॉज़ ही कभी इज बिजी इन बिजी हिज इन ट्रेडिंग. ट्रेडिंग, और कभी ऐसा होता है तो इमरजेंसी है तो बिल्कुल भी हम अटेंड भी करते हैं. लेट्स से कोई अगर कोई हेयरिंग आ गई या कुछ कोई इनकम टैक्स में कहीं जाना पड़ा तो हम नो डाउट उसको भी अटेंड करते हैं मार्केट आवर्स में भी. बट प्रेफरेबली, अगर आप प्रेफरेबली बात करेंगे तो इस टाइम पे मैं वो करता हूँ, इस टाइम वैसे करता हूँ. तो सो एक सीए के लेंस से अगर स्टॉक ट्रेडिंग को देखा जाए तो क्या फाइनेंशियल मिस्टेक्स हैं जो एक इन्वेस्टर या ट्रेडर करता है जिससे उसको टैक्स बहुत हैवी पड़ सकता है या टैक्स इम्प्लीकेशंस हाई हो सकती है? बिकॉज आई एम श्योर अगर आप इतने सालों से कर रहे हैं तो आपने एक डिसेंट पोर्टफोलियो बना लिया होगा. तो कैसे आप उसकी चर्निंग कर रहे हैं कि टैक्स को मैनेज कर पाए एफिशिएंटली? देखिए, एक तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि म्यूचुअल फंड, लेट्स से आपको स्टॉक्स की बात करें, स्टार्टिंग में अगर आपके प्रॉफिट्स हैं, लेट्स से अगर आपने प्रॉफिट बुक किए हैं विद रिगार्ड्स टू दिस थिंग, यू कैन ऑफसेट विद द करंट जो लॉसेस. ऐसा तो होगा नहीं, ओके. हर स्टॉक तो परफॉर्म करेंगे नहीं, राइट? यस. कुछ हो सकते हैं कि अभी स्टार्ट किया, अभी आपने लिए, उसमें लॉसेस हैं, तो यू कैन ऑफसेट दैट. ओके. तो व्हाट आई डू इज व्हाट आई आस्क फ्रॉम द क्लाइंट्स ऑल्सो, मैं क्लाइंट को भी बोलता हूँ कि आप पोर्टफोलियो शेयर करो 25 तारीख के आसपास अपना. हम आपको बता सकते हैं कि इसमें तो यार ये बुक कर लो आप. ये सो सेल कर दो. हाँ, so आप नेक्स्ट डे फिर ले लो उसको, ओके. हाँ, सेम गॉट ले इट. लो, सेम प्राइस में मिल जाएगा. हार्डली कुछ एक आध कितना ही बचेगा, तो हम्म. दैट कैन बी ऑफसेट योर, मतलब आपके प्रॉफिट से लॉसेस वो एडजस्ट हो एडजस्ट हो जाएंगे. सो जाएगा. यू कैन सेव दैट टैक्स. सेकेंडली, जब आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, जब सिग्निफिकेंटली हो जाते हैं स्टॉक में, तो हम बोलते हैं कि आप कंपनी फॉर्म करो. ओके. कंपनी में टैक्सेशन 25.17% है, 25% है टैक्सेशन और कंपनी में. इंडिविजुअल में कितना है? 43, 2 करोड़ के ऊपर 43% चले जाता है. ओह, ऑलमोस्ट डबल का ही फर्क हो गया. हाँ, तो मैम आई से, मैं तो मजाक मजाक में उनको बोलता हूँ कि यार देखिए, अगर आपको पैसे ज़्यादा हैं तो मेरे को दे दो 36 लाख रुपए. अगर 2 करोड़ की इनकम है आपकी तो 18% तो मेरे को दे दो, 36 लाख मैं मैनेज कर लूँगा उसमें सही बात कंपनी है. को. वंडरफुल. सो दैट्स हाउ इट इज़. तो आई आस्क देम कि यार आप कंपनी ओपन करिए, कंपनी में करो 25%, एंड एवरीथिंग यू कैन डू इन कंपनीज नेम. नाउ यू कैन बाय द हाउस इन कंपनी नेम. सो व्हाट एल्स यू वांट? आपको Yes. पैसा ज़्यादा चाहिए क्यों रहता है सही बात है. तो आपको? ट्रेडिंग आप ये कह रहे हैं कि इन द कंपनीज अकाउंट कर सकते जस्ट हैं. बेटर. अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, पैसा हम्म. अगर उसमें ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, तो 2 करोड़ से ऊपर अगर पर ईयर कमा रहे हो तो इट इज़ रीजनेबली टू गो. रीजनेबल भी है उसको जाना, आपको कंपनी रूट में जाना चाहिए टू सेव टैक्सेस. तो वहाँ पे आप टैक्स को बेटर मैनेज मैनेज कर सकते हैं. ओके. करेक्ट. एंड एवरी फाइनेंशियल ईयर हम अगर बात करें तो फाइनेंशियल एडवाइजरी में हम लॉन्ग टर्म सेविंग्स को प्रीच करते हैं. हर साल प्रॉफिट बुकिंग नहीं एडवाइस करते क्योंकि बुक्स में प्रॉफिट है, हम कहते हैं कंपाउंड होने दो, XIRR 7 साल के बाद मिलेगी. नहीं, मैं इसको उल्टे में लेता हूँ. मैं क्या करता हूँ, मैं देखिए, आप अगर बिजनेस समझते हैं, राइट, तो अगर आप बेसिकली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख तक आपका फ्री है हर साल, राइट. तो मैं बोलता हूँ 1.25 लाख का तो प्रॉफिट आप बुक करो, फिर Every उसको नेक्स्ट डे year. ले लो. गॉट इट. तो आप टैक्स में तो बचा रहे हो. लेट्स से आपके क्लाइंट हैं, लेट्स से मैम आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, आप लेट्स से उनको आप एवरी ईयर फॉर 10 ईयर्स आपने अगर उनको 1.25 लाख भी बुक टैक्स सेव करा है, एटलीस्ट उनका IRR कितना बढ़ जाएगा उस अमाउंट से. नेक्स्ट डे वो खरीद लें उस चीज़ को. ओके. दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग टू देम इज. सेकंड मैं बोलता हूँ कि अगर आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, जो कि हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर आप FNO भी करते हैं और शॉर्ट टर्म भी करते हैं, राइट, और आप उसको एज अ बिजनेस इनकम दिखाना पड़ता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को, अगर आप बिजनेस FNO के साथ करते हैं तो आप मैम 10-12 लाख का पोर्टफोलियो आप एवरी ईयर आप बुक करो. ओके. 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लग रहा है, तो 12 लाख का बुक कर लो. भले वो लॉन्ग टर्म के लिए रखा है आपने, विजन में आपका क्लियर है कि इट्स अ लॉन्ग टर्म, बट यू कैन सेव टैक्स. लेट्स से 12 लाख करके आपने 10 साल में 1 करोड़ 20 लाख का तो विदाउट टैक्स आपने कर दिया. ओके. भाई 1 करोड़ 20 लाख का तो आपने टैक्स बिना कर दिया ना. लेट्स से आपको 10 साल बाद अगर आपको 2 करोड़ का प्रॉफिट आया तो सिर्फ 80 लाख पे ही देना पड़ा ना. दैट्स द वे वी कैन डू We दैट. can manage our. Yes. हाँ. So, but So- that's what we should consult the expert for the same Yes, because yes. वो आपको हर साल अगर गाइड तो करते हम लोग रहेंगे. क्लाइंट को यही कहते हैं कि एवरी 15th और 20th ऑफ मार्च को हम बोलते हैं कि एक बार अपना पोर्टफोलियो दो, तो उस हिसाब से हम आपको गाइड कर सकते हैं कि यार ये करो, ऐसे से आप टैक्स बच सकता है. बिकॉज देखिए मैम, आप टैक्स का 20% शॉर्ट टर्म में लगता है ना.
सो और 12.5 हमें लॉन्ग टर्म में लग रहा है, तो ये भी अगर हम बच पा रहे हैं तो हमारा IRR तो बढ़ रहा है, जो हमारा IRR 20 पे 24-23% तक जा सकता है वो। इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको पैसिवली आपने अपना टैक्स सेव कर टैक्स लिया, करिए तो आपकी इनकम, आपकी इनकम वेल्थ बढ़ गई, डेफिनेटली वेल्थ वेल्थ बढ़ बढ़ गई। गई, यस तो आप यस उसको दोबारा से रीइन्वेस्ट कर दो। यस, नेक्स्ट डे यू रीइन्वेस्ट इन दैट, अच्छा, तो वो सेम फाइनेंशियल ईयर में अगर रीइन्वेस्ट कर देते हैं, सो देन दैट इज नथिंग नथिंग रॉन्ग विद, इररिस्पेक्टिव, हाँ हाँ हाँ, आपकी वो जो है टैक्स सेविंग उसमें काउंट होगी द मोमेंट यू सोल्ड इट, यस यस, तो वो बुक्स में आने के बुक्स बाद आ ही। गया, हाँ। नेक्स्ट डे आप अच्छा। बाय कर लीजिए, लेट्स से आप यू आर, लेट्स से वी आर सिटिंग एट 25 मार्च टुडे, लेट्स से हम्म टुडे यू बुक इट अप योर प्रॉफिट्स जहाँ पे भी आपको हम्म। लग रहा है 26 मार्च को आप खरीद लो। So this is a very very good tip guys, you should not miss it. I think a lot of people मार्च में शायद नहीं ध्यान रहता है कि हमें ये सब एक्चुअली में कर लेना चाहिए और इससे हम अपने आप को लोड से बचा सकते हैं। तो जो टैक्स की लोड आता है आई थिंक जून जुलाई के बाद में कि इतना टैक्स पे करना है, वो कम हो जाएगा, उसका करेक्ट, इम्पैक्ट कम हो जाएगा। और प्लस में वंडरफुल। एक और चीज़ है कि मैं एक और सजेस्ट करता हूँ, एडवांस टैक्स पे करने का। ओके हाँ। सो लेट्स से एडवांस टैक्स से चार डेडलाइन होती है, 15 जून, सितंबर, 15 मार्च, 15 दिसंबर भी। तो मैं उसमें बोलता हूँ कि आप अगर एज ए स्टॉक मार्केट ट्रेडर हैं या म्यूचुअल फंड है, तो आपको पता भी कब रहेगा, आपको पता भी रहेगा आपको एट द एंड ऑफ द 15 मार्च के अराउंड, तब आप टैक्स, एडवांस टैक्स भरिए, क्योंकि क्या होता है आफ्टर मार्च एवरी मंथ 1.5% टैक्स इंटरेस्ट लग रहा है आपको। ओके। तो आप जुलाई तक भी आते थे, आपको 6% का इंटरेस्ट लग गया है उस पर, हम्म 6% टैक्स इंटरेस्ट लग गया है उस पर। तो आई आई से कि यार 15 मार्च या 31 मार्च तक तो आप पे कर लो, आपको पता ही है अब क्या 31 मार्च के बाद क्या होने वाला है। आपने टैक्स देना ही देना था, इंटरेस्ट और लग गया आपको, तो आपको ही पॉकेट से एक्स्ट्रा हाँ, पैसे ये देने पैसा हैं। लग गया है, तो फिर आपको आपके साइकोलॉजिकली बोलेंगे नहीं, मेरे को टैक्स देना ही नहीं है, टैक्स इज नॉट अ गुड थिंग, जो हाँ, आपने so बात that पहले is how पूछी। the notion changes. हाँ, नोशन चेंज कि आप पहले दे दो तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आपको बर्डन नहीं आएगा। और मैं उसको ये भी कहता हूँ, लेट्स से अगर आप में लेट्स से अगर कोई है जिसने लास्ट ईयर 1 लाख का टैक्स भरा है एग्जाम्पल, हम्म तो मैं उसको बोलता हूँ कि आप 25,000 आप एवरी 4 इंस्टॉलमेंट में पे करिए। अच्छा, आप कर सकते हैं ऐसे गवर्नमेंट को बिल्कुल, पे? 15, हाँ, एडवांस टैक्स भर सकते हैं ना, 15 जून, 15 सितंबर, 15 तो दिसंबर, 15 मार्च। तो दिस विल कीप योर हर्डल अवे, मतलब जो एक साल लमसम में पैसे देने हैं, वो लगता है कि यार मैं क्यों इतना पैसे दूंगा, अभी मेरे पास है भी नहीं, यहाँ लिक्विडिटी क्रंच हो जाता है कभी कभी। सही बात है, आज एक बात बताइए मैम, जो सैलरीड वाले हैं वो कैसे दे पा रहे हैं, क्योंकि उनका पर मंथ पैसा कट जा रहा रहा है, है, यस कट रहा है। कट रहा है, अगर उनको मैं बोलूँ कि आप 2 लाख रुपए इकट्ठे दे दो, नहीं दे पाएंगे नहीं वो। दे पाएंगे, पूरी सैलरी बेचारों की चली जाएगी। हाँ, तो वो नहीं देंगे कभी भी। हाँ, लेकिन हाँ, अगर आप बोलोगे 10-15 हज़ार, जो TDS का कॉन्सेप्ट ही इसलिए आया था ओके। कि लमसम में देना ही नहीं चाहते हैं लोग बाग, हाँ, तो लमसम में दे ही नहीं ये पा जो रहे। जो इंडिविजुअल्स हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में हैं, हाँ, वो वॉलंटरी एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं करेक्ट। वेबसाइट पे जाके अपने उसमें हाँ, न्यू लिंक पेमेंट, पे। हाँ, ई पे टैक्स आता है, डैशबोर्ड में तो जाके वो ई फाइल में ई आपके पे, बुक्स में आपका क्रेडिट दिखता रहेगा और यस जब यस, रिटर्न फाइल होगी तो तो वो वहाँ दिख जाएगा, एडजस्ट हो एडजस्ट हो जाएगा। जाएगा, यस। ओह दैट्स अ वंडरफुल थिंग, और बिकॉज आई रिमेम्बर मैंने अभी कल ही टैक्स पे किया है और मैंने खुद भी जब दे रही थी तो देखते देखते डेफिनेटली हर्ट तो होता ही है, हाँ, क्योंकि ये वो इनकम है ना जो कभी वापस तो आनी नहीं है। हाँ, हाँ। तो उस समय देते वक्त बड़ा दुख तो होता है, कितना भी हो दुख तो होता है। तो हाँ, अभी दिस इज अ वेरी वेरी डीकोडिंग, वंडरफुल डीकोडिंग ऑफ टैक्स की अगर आप अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, कुछ तो सेविंग्स वगैरह कर सकते हैं, कुछ सर ने टिप्स बताएं कि कैसे आप अपने कैपिटल गेन्स के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं, और एंड में अगर आप एडवांस टैक्स पे कर देंगे तो शायद एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल नॉट फील बर्डनड। बर्डन और सो लिक्विडिटी क्राइसिस भी नहीं आएगी कि यार मेरे को मेरे पैसे कम हो एंड लग गए, आपकी टैक्सेशन बहुत स्मूथ हो स्मूथ हो जाएगी। जाएगी। सो दैट इज वन ऑफ द गुड टिप्स वी हैव टेक अवे होम है ये आज हमारे लिए, कि आप थोड़ा थोड़ा करके पे करते रहो। सर एक चीज और अब मुझे बताइए कि दो कैटेगरीज हमने बात करी, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड सैलरीड। सैलरीड एज यू सेड कि नहीं बच सकता है, एक फीचर है कि सैलरीड प्लस इंसेंटिव, तो इंसेंटिव का टैक्स ट्रीटमेंट कैसा रहता है जो लोग मार्केटिंग प्रोफाइल में या सेल्स प्रोफाइल में होते हैं? सेम सैलरी जैसा, अच्छा, तो उनकी सेम सैलरी में काउंट हो सैलरी में गया। काउंट हो जाएगा। तो बेसिकली जो भी आपको एम्प्लॉयर से मिला, हम्म इन्फॉर्म बहुत क्लियर है, लॉ हम्म बहुत क्लियर है कि आपको कुछ भी मिला है, आप नाम कुछ भी ले लो, यू पुट इट इंसेंटिव, यू पुट इन प्रॉफिट्स, यू पुट इन प्रॉफिट एडवांस कुछ दे दो, आप कुछ भी विल कंसिडर एज सैलरी इनकम इनकम टू योर टू सैलरी टू सैलरी अच्छा, तो सैलरी इनकम, सैलरी में सैलरी काउंट में हो आप काउंट जाएगा। हो, लेट्स से सैलरी आपकी 10 लाख है, इंसेंटिव 10 लाख का था, तो सैलरी 20 लाख रुपए, सिंपल, कोई ओह, ज़्यादा उसको तो ब्रेक से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं पर्क्स पड़ा। पहले काइंड के पर्क्स होते थे हाँ, ना, पर्क्स भी ऑल्सो पार्ट ऑफ सैलरी। नाउ ना सब ना, कुछ हाँ, सिंप्लीफाइड है। सिंप्लीफाइड है, तो आपको नाउ नहीं, पहले से ही है मैम कि वो पर्क्स हो कुछ भी हो आपके, इट्स अ पार्ट ऑफ सैलरी। तो कोई इतना वो नहीं है कि आप सोचें कि इट्स अ पार्ट ऑफ सैलरी, आप ऐसे नहीं बता सकते कि पर हमने अगर पर्क्स के नाम से ले लिए तो बच जाएंगे। got it got it।
So I think it's a good time to summarize what all we have discussed today. The valuable discussion says that कि एक तो बहुत कम लोग हैं जो टैक्स भर रहे हैं. सर ने बहुत अच्छे से समझाया कि आप टैक्स पे करेंगे, आपकी इकोनॉमी में वो पैसा आएगा और वो आपके ही फर्दर फ्यूचर के लिए वो यूज़ होगा. तो प्लीज़ केयर अप, कॉन्टैक्ट योर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉन्टैक्ट सर का डिस्क्रिप्शन हम एक लिंक में डाल देंगे क्योंकि सर पैन इंडिया बहुत सारा डिजिटल सपोर्ट करते हैं, तो आप इन्हें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो और रिटर्न्स अपनी फाइल करना शुरू कीजिए. सेकेंडली सर ने बताया कि न्यू रिजीम इज़ अ गुड रिजीम, सो प्लीज़ अपने आप को उस रिजीम में डालिए. मुझे सर की एक बात बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना प्रोफेशन सीए चुना क्योंकि वो एक फाइनेंशियल लिटरेसी को स्प्रेड करना चाहते थे. इट्स अ नोबल कॉज फॉर द पीपल हु बिलीव कि हम कमा तो रहे हैं पर उस पैसे को पैसे की तरह ग्रो नहीं कर रहे. अगर फाइनेंशियल प्लानिंग और लिटरेसी होगी तो यू कैन ग्रो योर वेल्थ फास्टर, यस, करेक्ट, करेक्ट. इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड लास्टली जो सर ने ये बताया कि कैसे आप अपने आप को हर क्वार्टर में इवैल्यूएट करते करते एडवांस टैक्स पे करिए, मार्च में अपने कैपिटल गेन्स को इवैल्यूएट कीजिए, अपने आप को बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट कीजिए. सो दिस मेक्स दिस कॉम्प्लेक्स इनकम टैक्स थिंग सो सिंपल कि ये कॉन्वर्सेशन इतना वैल्यू ऐड करेगा आप लोगों के लिए. पूरे पॉडकास्ट को ध्यान से सुनिएगा और ऐसा और कैसा कॉन्वर्सेशन आप चाहते हैं कि इसमें अगर आप पार्ट 2 कुछ बहुत स्पेसिफिक क्वेरीज हैं इन द कमेंट सेक्शन, सॉरी, एंड वी विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस. Thank you so much, sir, थैंक यू, थैंक for यू, थैंक यू, giving your थैंक यू सो मच. precious time, and we थैंक यू सो look मच. forward with more questions by the audience, and we'll wish to have you again on the show. थैंक यू, थैंक यू सो मच. Thank you. थैंक यू, Thank you so थैंक यू. much.